गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 6 के बच्चों का स्वागत है। प्यारे प्यारे बच्चों, आप कुछ और क्वेश्चन करें प्रश्नावली 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको करा दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 कराना है। ध्यान से समझेंगे, संख्याओं को ध्यान से समझेंगे। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं को जानना, नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं को जानना। तो अपनी संख्याओं को जानना मतलब उनकी जानकारी होना। गिनते कैसे हैं, कोई संख्या है हमारे पास, उसको पढ़ते कैसे हैं, कोई संख्या दी हुई है तो उसको लिखते कैसे हैं, ये सब बातें आपको जाननी है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी। क्या क्या बताई थी? कि संख्यांकन पद्धति, संख्याओं को लिखने की 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक कौन सी है? भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। और दूसरा बताया था अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, ठीक है। आप नंबर्स लिखते हैं तो नंबर्स लिखने के 2 तरीके हैं। एक कौन सा तरीका बताया? भारतीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। और दूसरा क्या बताया? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या है उसको मैं पहले ही बता चुका हूं, आज मैंने लिख दिया है। देखिए, ये इकाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब वंश के अंदर आता है, इकाई के अंदर आता है। ये सब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश में देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, ये हजार का स्थान है तो हजार भी 2 रूपों में, 1000, 10,000। लाख देखिए, लाख, 10 लाख। करोड़ का स्थान देखिए, करोड़, 10 करोड़। अरब, अरब, 10 अरब। फिर खरब, 10 खरब, ऐसा चलता रहता है आगे। तो ये जो पद्धति है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है। ठीक है, ये इकाई वाला प्लेस हो गया, ये 1000 का है, ये लाख का है, ये करोड़ का है, अरब का है। ठीक, अब वंश के अंदर आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के अंदर 1000, 10,000, लाख के अंदर लाख, 10 लाख, करोड़ के अंदर करोड़, 10 करोड़, अरब के अंदर अरब, 10 अरब। इसी बात को इंग्लिश में आप कहेंगे तो वंश के अंदर आपका क्या आएगा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड में थाउजेंड, 10,000। लाख में लाख, 10 लाख। करोड़ में करोड़, 10 करोड़। अरब में अरब, 10 अरब। ये ध्यान रखना है। ये इसके अलावा और भी है। ठीक है, तो ये तो भारतीय संख्यांकन पद्धति है। अब जब मैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम लिखूंगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति लिखूंगा, तो वो तो बात की बात है। अभी पहले इसको देखिए, इसमें संख्याएं लिखनी है कोई। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट है। क्या हिस्सा है, क्या है ये क्वेश्चन? आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका। आपके पास है 73 लाख 75,000 73,75,307 307। ये है, इंग्लिश में लिख देता हूं 73 लाख 75 है, हाँ तो ठीक है, 75 लाख 75 लाख 73 है, नहीं 73 होगा। 73 लाख 75,000 75,307।
307। ठीक हो गया, ये हो गया 73,75,307। अब आप देखिए, यहां इसको सेट करिए, यहां से देखिए 307, 307। तो 307 कैसे लिखते हैं आप? 307 ऐसा लिखा जाता है। तो 703, 307, 300, 100 के नीचे 100, 300 और 7, ये इकाई है, यहां लिख दिया। अब बीच में कुछ नहीं, जीरो कर दो, ठीक है। 307 हो गया। 75,000, अब 1000 का ये है, 1000 का 1000, 10,000, तो जो 75,000 है, ऐसे 75 ऐसे लिखते हैं ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 के नीचे 5 और 10,000, ये 75,000 हो गया। क्योंकि ये जो है, ये 7 जो है, ये दहाई आएगा इसमें 1000 में, ठीक है, ठीक है। 5,000 और 7 10,000, ये 75,000 हो गया, ठीक है। और 73 लाख, लाख के नीचे 73, 73 कैसे लिखेंगे? ऐसे आप देख रहे हैं, 73 लाख, 73 लाख ऐसा लिखा जाएगा, 75,000 ऐसा लिखा जाएगा, 307 ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या आपने लिखी, ये संख्या आप कैसे लिख देंगे? ये 7375307। अब इसमें बड़ी बात यह है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याएं लिखी कैसे जाती हैं? पहले 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं ऐसे, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं ऐसे, भाई ये हो गया वो नंबर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 73 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 1000 का स्थान है, तो कितना है यहाँ पर? 55, ठीक है। 55,000 और 300, अच्छा 75 है, ओके 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 ओके, ठीक है, समझिए। ये 75 है ना, तो आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख की जगह पे कितना? 73, तो 73 लाख, हजार देखिए, हजार की जगह पे 75, 75,000, ठीक है, ये मिला के हो गए 75,000, और ये वंश ये है 307, तो ऐसा पढ़ा जाएगा, इस ढंग से लिखा जाएगा। लिखने का तरीका क्या है? पहले 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक करके, 2 अंक छूटेंगे, फिर 2 अंक छूटेंगे, कॉमा लगाते जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे? देखिए 73 लाख, 73 अभी लाख का प्लेस है, तो 73 कैसे लिखते हैं? 73, भाई 2 प्लेस में है लाख के, और 73 में भी 2 डिजिट होती है, तो 73। थाउजेंड में क्या है? 75,000, थाउजेंड के भी 2 प्लेस है यहाँ पर, देखिए आप, तो 75 कैसे लिखते हैं? 75। और 307 कैसे लिखा जाता है? ऐसे तो लिखा जाता है, तो 73,000, 73 लाख 75,307, ठीक है। और कॉमा मैं आपको बता रहा हूं, कॉमा यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा, पहले 3 को छोड़ के, फिर 2 को छोड़ के, फिर 2 को छोड़ के, ऐसे। यह है इंडियन प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, या कहेंगे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इस रूप में संख्या लिखी जाएगी, ठीक हो गया? आपको क्लियर है? एक सेकेंड, अच्छा, तो समझ गए आप? ठीक है ना? कैसे लिखते हैं समझ गए? तो ए तो 2 का ए वाला था, अब 2 का बी वाला लिखता हूं। देखिए 2 का बी वाला क्या है, ठीक है, इस रूप में इनको आप लिखेंगे। तो उसके लिए
आपको पहले ये वाला चार्ट बनाना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, ऐसा वाला बनाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कॉपी में आप बना लीजिए, लिख दीजिए, ठीक है, फिर आपको स्वयं याद हो जाएगा। अब इसका बी वाला देखते हैं, बी वाला हिस्सा देखते हैं। बी में क्या है, ये है 9 करोड़, आप देखिए 9 करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 9 करोड़ 5 लाख 41 9 करोड़ 5 लाख 41 9 करोड़ 5 लाख 41 इंग्लिश में है 9 करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 41 31 ठीक है दोस्तों, 41 है, 31 41 होगा, फिर 41 है तो 41 ठीक हो गया। अब आप देखिए 9 करोड़ 5 लाख 41 को अंकों में लिखिए, ठीक है, राइट दिस नंबर, इस नंबर को लिखिए, अंकों में लिखिए, ठीक है। तो अब आप देखिए 9 करोड़, आप यहां से लिखिए, ये इसे देख लीजिए, चलिए 9 करोड़, अब करोड़ का स्थान तो यहां है, करोड़ का स्थान कहां है, यहां है ना, ठीक है, और वो क्या है 9 करोड़, तो 10 होता तो दोनों अंक 10 या 10 से बड़ा होता 99 तक तो दोनों कवर होते, पर 9 करोड़ है केवल इकाई के यहां पर आएगा, इसके नीचे करोड़ के नीचे आएगा 9 करोड़, ठीक। 5 लाख, अब लाख का स्थान क्या है, देखो 5 लाख, 5 लाख है ना, तो लाख के नीचे 5 लिखिए, यहां क्या आएगा 10,000 वाले स्थान में कुछ नहीं है, 10 लाख वाले स्थान में कुछ नहीं है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 करोड़, करोड़ के नीचे 9, 5 लाख, लाख के नीचे 5, अब बीच में स्पेस छूट रहा है वहां 0 कर लीजिए, ठीक है। 41, ठीक है, 9 करोड़, करोड़ के नीचे 9, ठीक है, यहां कुछ नहीं आएगा। 5 लाख, लाख के नीचे 5, बीच में स्थान छूट रहा है 0 कर दीजिए। 41, ठीक है, 41 कहां आएगा, 41 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 41। 41 कैसे लिखा जाता है, ऐसा, आप बीच में स्थान छोड़ गए ना, तो आप 0 0 बढ़ाइए, 0 0, समझ गए। अब क्या करेंगे, कॉमा कॉमा कैसे लगेगा, 1 2 3, पहला कॉमा यहां पर लगेगा, फिर दूसरा कॉमा इन दोनों को छोड़ के लगेगा, फिर तीसरा कॉमा यहां पर लगेगा। आपकी समझ में आ रही बात, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप से लिखेंगे तो संख्या कैसे हो जाएगी, ये इसको आप लिखिए ऐसे, बहुत सरल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चार्ट को बना लीजिए, इसको बना लीजिए। 9 करोड़, करोड़ वाला स्थान देखिए कहां है, यहां, तो 9 करोड़ तो बच्चों यहां आएगा, नहीं आएगा। 11 करोड़ होता, 10 करोड़ होता, 19 करोड़ होता, ये दोनों आते, ठीक है, पर 9 करोड़ क्या है, वो एक स्थान पे आएगा, तो ये 9 करोड़ हो गया। 5 लाख, लाख के नीचे 5, ये 5 लाख, बीच में गैप छूट गया है, ठीक है, वो भरना है तो 0 लिख दिया। 41 आपका यहां है लास्ट में, 41 ऐसा लिखा जाता है 41, ठीक है, बाकी ये भी छूट गया था, ये भी छूट गया था, ये भी 0 0 0 कर दिया, यहां भी छूट गया था 0 कर दिया। अब कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले 3 अंकों को छोड़िए, पहला कॉमा, फिर 2 अंक को छोड़िए, कॉमा, फिर 2 अंक को छोड़िए, कॉमा, बस ऐसे लिखते हैं नंबर, ठीक हो गया। 9 करोड़, करोड़ के नीचे 9, 5 लाख, लाख के नीचे 5, ठीक हो गया, और 41 ऐसा लिखते हैं, बाकी यही प्लेस छोड़ गए, 0 0 0 बढ़ाओ, 0 लगा दो बस। और कॉमा कैसे लगता है, 3 को छोड़ के पहला कॉमा, फिर 2 को छोड़ के पहला कॉमा, फिर 2 को छोड़ के पहला कॉमा। ये है इंडियन
न्यूमरेशन सिस्टम, भारतीय संख्यांकन पद्धति, उसमें ऐसा लिखा जाता है संख्याएं। ये भी ठीक हो गया। चलिए अब तीसरा वाला करते हैं, इसका सी पार्ट करते हैं। तो ऐसा आप संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखिए। ठीक है, तीसरा वाला पे चलता हूं, बड़ा अच्छे ढंग से करिए, अधिक से अधिक संख्याएं लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, अंकों में भी लिखिए। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है 7,52,00,000, सी वाला है 7,52,00,000, 7,52,00,000 21,000, 7,52,21,302, 302। ये 7,52,21,302। इंग्लिश में लिख दीजिए 7,52,00,000, 52 लाख, 52 लाख 21,000 मतलब 21,000, 21,302, 302। ठीक हो गया। ये है 7,52 लाख, ठीक है, 21,302, 302। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 7 करोड़, अब सिंगल होगा ना, 7, 7 कैसे लिखते हैं वैसे, एक तो अंक आएगा 7, तो करोड़ के नीचे 7, तो जब एक ही अंक है तो यहां लिखा जाएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। 7 करोड़। 52 लाख, 52 कैसे लिखते हैं, ये 52, और 52 लाख, लाख के नीचे 52, तो 2 हैं, 52 कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तरीका देखो। 21,000, 21 कैसे लिखते हैं आप, 21 ऐसे लिखते हैं। तो 21,000, हजार के नीचे देखो, अब 21, तो 2 ही तो खाने हैं हजार के, तो 21। ठीक हो गया। 21,302, अब 302 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 302, ऐसे लिखते हैं 302, 302 कैसे लिखते हैं आप, ऐसे, दिया गया 302। ठीक है। 7 करोड़, अब करोड़ में तो 2 प्लेस हैं, पर 7 कैसे लिखा जाता है, ऐसा, तो करोड़ के नीचे 1, इस तरफ से संख्याएं भरना, वैसे यहां से प्रारंभ होता है, इधर की तरफ। 7 करोड़ हो गया। 52 लाख, लाख का प्लेस कौन है, ये लाख है। 52 कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो दोनों जगह भर गई। ठीक हो गया। 21,000, 1000 में कितने कितने खाने हैं, दो जगह हैं ना, 2 प्लेसेस हैं, तो 21,000, 21 लिख दिया। 302, 302 ऐसे लिखते हैं, ये। ठीक हो गया। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है, भारतीय संख्यांकन पद्धति है। कॉमा कैसे लगेगा, 1 2 3, ये फर्स्ट 3 छूट जाएंगे, फिर ये 2 छूट जाएगा, फिर 1 2 ये छूट जाएगा, ये 7 अलग से रहेगा। ठीक है, 7, 52, 21, 302। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस नंबर को लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये 75221,302, यह है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने लिखना है। ठीक हो गया। अब चलिए इसका डी वाला हिस्सा लिखिए। इस रूप में संख्याओं को लिखेंगे आप, उसके लिए आपको ये चार्ट का ध्यान होना चाहिए, ये चार्ट का आपको ठीक से नॉलेज हो जाना चाहिए दोस्तों, इसको आप तैयार करें। ठीक है, चलिए अब डी पे आते हैं। ये डी में क्या है, इसमें लिख देता हूं। अच्छा, ये तो मिलियन वाला है, ठीक है, मिलियन है, तो एक चार्ट मुझे फिर मिलियन का बनाना पड़ेगा। अभी मैं ई वाला देखता हूं,
वो मिलियन वाला चार्ट अलग है। मिलियन वाला देखिए, ये वाला देखिए 23,30,30,010 30,010, ठीक है। 23 लाख मतलब 23 लाख, ठीक है। 30,000 30,000 30,010 10 मतलब 10, ये इसको देखिए, ठीक है। 23,30,30,010 ये है डेट स्टेट। अब आप देखिए 23 लाख, 23 कैसे लिखते हैं आप? 23 मतलब ऐसे, और क्या है वो? लैख है, तो लैख का है यहाँ है। अरे कितना लैख है? 23, तो दोनों जगह भर जाएंगी। लैख के लिए दो जगह है ना, ये लिख दीजिए 23। 30,000, 30 क्या? हजार के लिए कितनी जगह है? दो, और कितने हो? 30, तो 30 कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। तो 30 ऐसे लिख दिया आपने। 30,000 10 कैसे लिखते हैं? 10, अभी कहाँ आएगा? ये तो यहाँ आएगा, 10 कैसे लिखा जाएगा? जो अब जहां गैप छूट गया वहां शून्य बढ़ाइए। यहां पर गैप छूट गया था, ये शून्य बढ़ाइए, ठीक है। ये है ना, ऐसे ऐसे तो है, ठीक है। समझ रहे ना? ये, ठीक है। ये तो लैख कितना? 23 लाख। 1000 कितना? 30,000। और 10 100 कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो जीरो कर दिया ये, ठीक है। 23 लाख, लाख कितने? 23, तो लाख के नीचे 23 लिख दो ना, ऐसे। 30,000, 1000 कितना? 30, तो 1000 के नीचे 30 लिख दो। और 10 कैसे लिखते हैं? ये जगह छूट गई तो जीरो बढ़ा दिया, ठीक। अब कॉमा कहां आएगा? देखिए कॉमा कहां आएगा? पहले 3 छोड़ करके, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से कर रहा हूं, फिर 2 छोड़ करके ये, तो नंबर ये लिखा जाएगा आपका, ये लिख दिया आपने, ये आपका नंबर इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में ये नंबर लिखा जाएगा। अब जो इसका डी वाला पार्ट है वो क्या दे रखा है? 58,423,202। और उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर बना देता हूं एक चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक हो गया। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, या कहेंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का भी चार्ट बना देता हूं। पर मैं तब जाकर के मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं भारतीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। अब मैं यहां इंटरनेशनल वाला बनाता हूं, ठीक हो गया। दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी कवर। समझिए इसमें तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहां तो लिख देते हैं वंस, ठीक है। यहां थाउजेंड्स, ठीक है। तो वंस के भी 3 पार्ट करेंगे ऐसे। यहां 1000 में भी 3 पार्ट ही होते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। वंस, टेंस, 100, ठीक है।
1000, 10,000, 100,000, तब आते हैं मिलियन। मिलियन, इसके भी 3 पार्ट, ये। तब आता बिलियन, बिलियंस, इसके भी 3 पार्ट कर लीजिए, 1, 2 और 3। तब आता ट्रिलियन, ट्रिलियंस, इसके 3 पार्ट यहां, ठीक हो गया। और यहां तो मैं यहां इनको ज्वाइन कर लेता हूं, क्योंकि यहां कुछ और अभी लिखा जाएगा। अब क्या क्या लिखा जाएगा देखिए, ये तो मैंने कहा वंस है, इसको तो वंस लिख लीजिए। ये थाउजेंड्स, ठीक है, या 1000 लिख लीजिए, ठीक है। ये मिलियन, इसको हिंदी में भी इंग्लिश में मिलियन ही बोला जाता है, मिलियन। ये बिलियन, फिर ये ध्यान रखिए, मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, और तब ट्रिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि 3-3 खाने हैं हर जगह, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहां केवल पहले में 3 खाने, बाकी में 2-2 हैं, भाई अंतर है। अब क्या होगा, वंस, वंस, ठीक है, टेंस, ठीक है, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, फिर 1000, ठीक है, फिर 10,000, 10,000, फिर 100,000, 100,000, 100,000, मिलियन, यहां पर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100, अब आप लिख लेना इसको, 100 मिलियन, ऐसे थोड़ा जगह दे करके। फिर बिलियन में भी बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 मिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये यहां लिख देंगे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, ठीक है। जैसे 1000 के 3 हो गए, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अब ध्यान रखना आपने, ये वाला जो चार्ट है इसका नाम है इंटरनेशनल न्यूमरेशन, न्यूमरेशन सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भाई 2 चीज सीख लीजिए आप, बस कहीं नंबर में आप गड़बड़ करेंगे नंबर लिखने पढ़ने में, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, सॉरी 1000, हाँ ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ठीक है। ये आगे से चलता है। तो ये तो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, ये भारतीय सिस्टम। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला पार्ट देखिए, क्या है वो डी वाला, उसमें अंक किस रूप में है, 58 मिलियन, देखिए
58 मिलियन, ठीक है, 58,423,423 202, ठीक है। 58 मिलियन, अभी इंग्लिश में लिख देता हूं, 58 मिलियन, ठीक है, 58 मिलियन, ठीक है, कितना है 423, 423 23,000 202, 202 ये, ठीक है। 58,58,423,202। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको मैं यहां लिखूंगा। अब एक मिलियन, बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तो इंटरनेशनल सिस्टम है ना ये वाला। अब आप देखिए 58 मिलियन, 58 मिलियन, मिलियन का कहां है ये। अब यहाँ 3 बॉक्सेस बने हैं, मिलियन के लिए 3 बॉक्सेस हैं, जैसे वंस के लिए 3 बॉक्स हैं, ये है 3 बॉक्स, ऐसे 1000 के लिए 3 बॉक्स हैं, मिलियन के लिए 3 बॉक्स हैं, बिलियन के लिए 3 बॉक्स हैं, ट्रिलियन के लिए 3 बॉक्स हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले में 3 बॉक्स है, बाकी में 2 बॉक्स है। तो अब आप देखिए, पहले हिंदी में देख लीजिए, 58 मिलियन, मिलियन, मिलियन ये है मिलियन, कितने खाने 3, 58 कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे ना 58, पर इसमें तो 3 खाने हैं, तो संख्या कहां लिखी जाएगी, यहां लिखा जाएगा ना 58, नहीं होगा। 58 कैसे लिखेंगे आप 58, तो 58 मिलियन हो गए, देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें सैकड़ा कुछ नहीं है, इधर 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। 58 मिलियन 423,000। अब जो 1000 है, 1000 के लिए 3 स्थान है, 1000 के लिए 3 जगह हैं, 1000, 10,000, 100,000। अब कितना है 423, तो 423 आप कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो 1000 के 3 स्थान भर गए, 423, 423, ठीक हो गया, 423। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या लिखा 423, 423 मतलब 423, क्या 1000 वाला जगह ये है, तो 3 अंक भर दिए ना, 423 आया नहीं आया पूरी की पूरी में। फिर 202 कैसे लिखेंगे, ऐसे, तो ये तो इकाई वाले, इकाई दहाई सैकड़ा में जाएगा 202, ऐसा लिखा जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम जो है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जो है, उसमें 3 छोड़ के लिखते हैं। देखो यहां 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर 3 अंक छोड़ के कॉमा, ये संख्या ऐसी लिखी जाएगी, किसमें, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। 58 मिलियन कैसा पढ़ा जाएगा, 58,423,202। 58 मिलियन, अब देखो 58 मिलियन 423,000, ऐसे पढ़ा जाएगा 423,202, ठीक है। अब यही संख्या आप यदि इस रूप में लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, यहां से लिखिए आप 202 ऐसा लिखा जाएगा। फिर है 23,000 का, तो दो जगह है 23, फिर यहां पर आ जाएगा 4, फिर 8 और 5, ये ठीक है, 5, 8, 4, 2, 3, 202, ये। तो पहला कॉमा यहां,
दूसरा कॉमा यहाँ, तीसरा कॉमा यहाँ। यदि आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति में पूछा होता तो ये संख्या ऐसी है आपकी, जिसको आप कैसे पढ़ते? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 84 लाख 23,202, इसी को, जिसको आपने ऐसा पढ़ा, ठीक है, 58,423,202, ये है ना संख्या वो, जिसको आप कैसे पढ़ रहे थे? 58,423,202 पढ़ रहे थे ना। उसको यदि भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में लिखेंगे, तो पहले 3 को छोड़ के कॉमा, फिर 2 को छोड़ के कॉमा, फिर 2 को छोड़ के कॉमा। अभी तीनों ने तो ये वंश का प्लेस ले लिया, इन 2 ने 1000 का ले लिया, इन 2 ने आपका लाख का ले लिया, अब करोड़ आपका यहाँ पर अकेला हो गया। तो 5 करोड़ 84 लाख 23,202, 5 करोड़ 84 लाख 23,202। अब समझ गए आप? अंतरराष्ट्रीय समझ गए, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम दोनों समझ गए आप, ठीक है। तो जिसमें संख्या रहेगी उसी में लिखेंगे। तो मिलियन बिलियन आ रहा है तो इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, उसको इस रूप में लिखना पड़ेगा। इसका आंसर आपको इस रूप में आप संख्या को लिखेंगे, ठीक है। और यदि भारतीय सिस्टम में बदलना है तो दोनों करके कर लीजिएगा, ठीक हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा समय तो लग रहा है, पर थोड़ा समझाना है आपको, ठीक से आपकी समझ में बात आ जाए। पहले तो बच्चों आप ऐसा करना ना, इनको कॉपी में लिख लेना, इस चार्ट को भी और इस चार्ट को भी लिख देना। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंग्लिश में भी लिख देना। अब तब ये बढ़िया सा खाने बना करके इस ढंग से तैयारी करनी, ठीक है। तब देखो, आपको कोई भी संख्या आपको लिखनी पढ़नी हो तो आप समझ जाएंगे कैसा पढ़ा जाता है, ठीक हो गया। तो आगे अब तो टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ये क्वेश्चन क्या है आप देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में 8 है, 7 है, 5 है, 9 है, 8 7 5 9 5 7 6 2 5 7 6 और 2, 8 7 5 9 5 7 6 2, ठीक है। 8 7 5 9 5 7 6 2। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले इसमें कॉमा लगाने हैं। कैसे लगते हैं? 3 छोड़ के पहला कॉमा, 2 छोड़ के दूसरा कॉमा, और ये 2 छोड़ के ये कॉमा। पहले 3 लेते फिर कॉमा लगा देते, फिर 2 लेते फिर कॉमा लगाते, फिर 2 लेते फिर कॉमा लगाते थे, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक हो गया। 8 7 5 9 5 7 6 2, ठीक है। अब आप इसका नाम पढ़ना चाहते हैं, एक मैं बताता हूं, बाकी कल करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। इसका देखिए 762, तो ये तो यहां आ जाएगा 762, 95 ये यहां आएगा, 75 ये यहां आ जाएगा 75, और ये 8, ठीक है। अब तो लिखना इधर से है ना, इकाई दहाई सैकड़ा करके। 2 दूसरे खाने में 6, फिर 7, फिर 5, फिर 9, फिर 5, फिर 7 और फिर 8। आप कैसे पढ़ोगे? देखो 8 का है करोड़ की जगह पे, 8 करोड़ 75 लाख, ठीक है। लाख की जगह पे 75 आ गया, ये हजार की जगह पे 95,000, और देखो 762। कैसे पढ़ेंगे? 8 करोड़ 75 लाख 95,762, कॉमा यहाँ कॉमा यहाँ कॉमा। इंग्लिश में पढ़ेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसको मैं दूसरे दिन कराऊंगा, ठीक है। 8 करोड़ 75 लाख 95,762, इसको दूसरे दिन करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।